चलिए अब हम देखेंगे मानव प्रजनन नहीं और मानव प्रजनन की बात करें। मानव प्रजनन मानव प्रजनन मानव प्रजनन मानव प्रजनन में हम देखेंगे कि देखिए मानव प्रजनन क्या है। तो मानव सजीव प्रचक्र एक जीव है। ठीक है, देखो बढ़िया से देखेंगे कि मानव सजीव प्रचक्र एक क्या है, जीव है। मानव सजीव प्रचक्र एक क्या है, जीव है, जो लैंगिक जनन के द्वारा अपने जैसा संतान का क्या करता है, उत्पन्न करता है। जो लैंगिक कैसा लैंगिक जो लैंगिक जनन द्वारा अपने जैसे संतान का उत्पन्न करता है। अपने जैसे संतान का उत्पन्न करता है, मानव प्रजनन उत्पन्न करता है। क्या कहलाता है, मानव प्रजनन कहलाता है। बात क्लियर है ना। अर्थात मानव सजीव का चक्र एक जीव है। पूछे मानव एक कैसा जीव है, तो सजीव जीव है। अरे क्या मानव कैसा जन्म करता है, तो लैंगिक जन्म करता है और अपने जैसे संतान को क्या करता है, उत्पन्न करता है। उसे हम मानव प्रजनन के नाम से जानते हैं। मानव एक लिंगी जीव है कि द्विलिंगी जीव है, द्विलिंगी तक मानव एक लिंगी जीव है। एक लिंगी ना द्वि कैसे? एक मानव अच्छा मान अलग अलग है जी। क्या तुम्हारे अंदर नर भी है, मादा भी है? एक है ना। मानव एक लिंगी क्या है, जीव है। मानव एक लिंगी जीव है कि नहीं? हाँ। अतः इसमें नर एवं मादा अलग अलग होती है। अतः इसमें नर एवं मादा क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। बात फिर करें, प्रजनन हेतु मानव ने विकसित तथा जटिल प्रजनन तंत्र होते हैं। क्या बात क्लियर है? देखो ध्यान से कि प्रजनन हेतु मानव में विकसित तथा जटिल प्रजनन क्या होता है, तंत्र होते हैं। प्रजनन तंत्र होते हैं। तथा नर तथा मादा का प्रजनन तंत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्या देखो एक और, नर तथा मादा का प्रजनन तंत्र सही है सर। प्रजनन तंत्र एक दूसरे से कैसा होगा, भिन्न होता है। बात क्लियर है ना। और इसी में ध्यान से मानव जो है कि मानव लगभग 12 वर्ष की आयु में जनन योग्य हो जाता है। 12 वर्ष 18 मानव लगभग 12 वर्ष की आयु में क्या हो जाता है, तो सर 12 वर्ष की आयु में ये जनन योग्य हो जाता है। योग्य हो जाता है। बात क्लियर ना। जनन योग्य हो जाता है। जब मानव जनन योग्य हो जाते हैं तो उसके शरीर में कई परिवर्तन देखने को मिलता है और इस परिवर्तन को प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। बात क्लियर ना।
प्यूबर्टी। अब सवाल पूछेंगे कि प्यूबर्टी किसे कहते हैं, प्यूबर्टी किसे कहते हैं। तो आपको कहना है कि जब मानव जनन योग हो जाते हैं, दूसरा देखो, हाँ, कि जब मानव जनन योग हो जाते हैं, जनन योग्य हो जाते हैं तो उसके शरीर में कई परिवर्तन होते हैं, कई परिवर्तन होते हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। बात क्लियर ना। मानव जो है 13 से 19 वर्ष की आयु तक वयस्क होने की सारी प्रक्रिया पूरा कर लेता है। मानव 13 वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक, 19 वर्ष तक, 13 से 19 वर्ष की आयु तक, 19 वर्ष की आयु तक, 13 से कितने वर्ष तक, 19 वर्ष की आयु तक जो है वो वयस्क होने की सारी प्रक्रिया क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है, तथा शारीरिक तथा मानसिक रूप से एकदम जनन योग्य हो जाता है। आयु तक मानव 13 से 19 वर्ष की आयु तक वयस्क होने की सारी प्रक्रिया क्या कर लेती है, पूरी कर लेता है या लेती है, ठीक है। और इसका पूरा कर लेने के बाद वह जो है शारीरिक तथा मानसिक रूप से, कैसे, शारीरिक तथा मानसिक रूप से जनन योग्य हो जाते हैं, जनन योग्य हो जाता है। बात क्लियर है ना, ठीक है ना। अब यहाँ से ये जो बात हुआ, और इस उम्र जो है 13 से लेकर के 15 की उम्र को किशोरावस्था कहते हैं, ठीक है। 13 से 15 की उम्र को हम किशोरावस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था, किशोरावस्था, या इसी को टीनेज के नाम से जानते हैं, टीनर्जेंस कहते हैं इसी को, टीनर्जेंस के नाम से जानते हैं। तो बात ये, देखिए, मानव प्रजनन यदि पूछे तब, मानव प्रजनन से पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ दे तो इतनी बात है। तो मानव प्रजनन में देखिए कुछ बात, जैसे मानव प्रजनन, ठीक है, मानव एक सजीव प्रचक एक क्या है, जीव है, प्रचक मतलब जटिल एक जीव है, एक सोचने का जो लैंगिक जनन द्वारा अपने जैसे संतान को क्या करता है, उत्पन्न करता है। मानव एक लिंगी जीव है, अतः इसमें नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। प्रजनन हेतु मानव में विकसित तथा जटिल प्रजनन तंत्र होते हैं, और नर तथा मादा का प्रजनन तंत्र एक दूसरे से भिन्न होता है। मानव लगभग 12 वर्ष की आयु में जनन योग्य हो जाते हैं। हम देखते हैं एक प्यूबर्टी, जब मानव जनन योग्य हो जाते हैं तो उसके शरीर में कई परिवर्तन होते हैं या देखने को मिलता है, और इस प्रक्रिया को हम प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। मानव 13 से 19 वर्ष की आयु तक वयस्क होने की सारी प्रक्रिया पूरी कर लेता है, तथा शारीरिक एवं मानसिक रूप से जनन योग्य हो जाता है। क्या बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना। हमारे पापा जब हम कोचिंग पढ़े जाते थे, कहते थे कि ऐसे कोचिंग में पढ़े जाए लेकिन हम लड़का एकदम कम रहे, मास्टर बढ़िया से पढ़ावे, सबक में ज़्यादा आवे, भीड़ भाड़ में ना जाइए। अब पापा कहते हैं सब अकेले में जाने से एक दो साल रहता था। हाँ, फिर हम बोलेंगे ना, हम बोलेंगे स्कूल जाता, हम बोलेंगे स्कूल में पढ़े भी नहीं करते तो कोचिंग करे, तो कहते हैं ना सब पढ़ेगा तो तुम पढ़ेगी, अकेले तो और अच्छा ना है। हाँ, सही बात बोलते हैं। लेकिन पता चला कि भीड़े ज़्यादा हो जाता है कोचिंग में।
अब सिस्टम ये वहाँ लेडी जैसा स्टार्ट चलिए देखते हैं स्ट्रिंग करते मानव प्रजनन तो हमने देख लिया। अब तो देखिएगा नर जनन तंत्र। कौन से? नर जनन विष्णु के नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में देखिए कि नर जनन तंत्र पैल्विक क्षेत्र में उपस्थित रहता है। बताया था जी, पहले बताए थे। यह वह कैल्विक पैल्विक हवा। ठीक है ना। तो नर जनन तंत्र जो है पैल्विक क्षेत्र में उपस्थित रहता है तथा इसके अंतर्गत निम्नलिखित अंग तथा ग्रंथि आते हैं। पहला पॉइंट ठीक है, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र पैल्विक क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? पैल्विक क्षेत्र में उपस्थित रहता है। उपस्थित रहता है। उपस्थित रहता है और तथा इसके अंतर्गत निम्न अंग आते हैं। तथा इसके अंतर्गत निम्न अंग आते हैं। निम्न अंग एवं ग्रंथि एवं ग्रंथि आते हैं। आते। क्या बात क्लियर है ना? एकदम क्लियर है। पहले की बात किया जाए, देखिए वृष में एक आता है। क्या होता है? वृष। बात क्लियर ना? पढ़िए लिखे थे कि वृष ने यह एक मनुष्य जनन अंग है। वृष ने जो है, वृष ने एक मुख्य जनन अंग है। वृष ने उल्टा लिख दिया। वृष ने एक मुख्य, मानव के मुख्य जनन अंग है। मुख्य जनन क्या है? अंग है। मुख्य जनन अंग है और इसी से किसका निर्माण होता है? शुक्राणु। इसी से शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु को ही हम क्या कहेंगे सर? शुक्राणु को, किसको? शुक्राणु को नर युग्मक कहते हैं। शुक्राणु को क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं। वृष की बात करें तो वृष ने एक वयस्क नर में प्रतिदिन 10 के पावर 12 से 10 के पावर 13 अंडाणु का निर्माण होता है। बात करें तो एक वयस्क मानव में, एक वयस्क नर में प्रतिदिन 10 के पावर 12 से 10 के पावर 13 शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है। बात करिए ना, एक वयस्क नर में प्रतिदिन 10 के पावर 12 से 10 के पावर 13 शुक्राणु का निर्माण होता है। नहीं, और प्रत्येक नर में एक जोड़ी वृष पाया जाता है। नहीं, प्रत्येक नर में एक जोड़ी क्या पाया जाता है? वृष पाया जाता है। वृष पाया जाता है। एक जोड़ी क्या पाया जाता है? वृष पाया जाता है। और बस अब इसका भार नहीं बताएंगे, ठीक ना? कितना कितना भार है। ये था आपका कौन से तंत्र? नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र। क्या बात क्लियर ना? नर जनन तंत्र पूछेंगे तो नर जनन तंत्र पैल्विक क्षेत्र में उपस्थित रहता है तथा इसके अंतर्गत विभिन्न अंग एवं क्या आते हैं? ग्रंथि आते हैं।
अब देखिए वृषण एक मुख्य चरण अंग है और इसी से किसका निर्माण होता है? शुक्राणु को ही हम नर युग्म कहते हैं। और एक वयस्क नर में प्रतिदिन 10 के पावर 12 से 10 के पावर 13 शुक्राणु का निर्माण होता है और प्रत्येक नर में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। बात क्लियर है कि नहीं?